नमस्कार, मैं प्रशांत सैनी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष। आज आरक्षण के मुद्दे पर आपसे थोड़ी बात करने के लिए आया हूँ। 10 मिनट की बात करूँगा, उसे ध्यान से सुनिएगा। सुनिएगा क्या, समझिएगा। समझना कि हमारे देश के अंदर आरक्षण का क्या हाल है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसे मिलना चाहिए या किसे मिल रहा है। जब भी कुछ आरक्षण की बात आती है तो बहुत सारे लोग सामने आते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, ये देश को खोखला कर रहा है। ये वे लोग हैं जो घर परिवार से सक्षम हैं, जिन आरक्षण की जरूरत नहीं है, वो इस तरह की बातें कहते हैं। और उनसे गुजारिश है कि आप आरक्षण मत लीजिए अगर आप अपने परिवार से सक्षम हैं तो। मैं भी पिछड़े समाज से आता हूँ, ओबीसी से आता हूँ। मैं कभी आरक्षण, ना ही तो कोई आरक्षण का कभी फायदा लेता, ना ही मेरे कभी परिवार ने लिया। और हमारे पिताजी ने हमेशा हमें मना किया कि तुम लोगों को जरूरत नहीं है तो तुम मत लो। जो लोग इस आरक्षण की जरूरत जिन्हें है, उन्हें उनका आरक्षण, उनका हक ले लेने दो। तुम अगर लोगे तो वो लोग वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप लोग भी जो सक्षम हैं वो आरक्षण मत लीजिए बिल्कुल भी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कुछ साल के लिए आरक्षण रखा था और उसके बाद खत्म करने के लिए बोला था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जितने साल के लिए रखा गया था उतने साल तमीज में दे दो ना। आज तक 70 साल में आरक्षण दिया गया है, कभी सोचिए। मैं आज सरकारी आंकड़े लेकर बैठा हूँ, मेरे आंकड़े नहीं है, ध्यान रखिएगा। ना ही मेरे आंकड़े हैं, ना ही मेरी पार्टी के आंकड़े हैं। जितने आंकड़े बोलूँगा सरकारी आंकड़े बोलूँगा, जिन्हें आप गूगल पर या कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं और उनकी सत्यता का प्रमाण ले सकते हैं। और हमारे देश के अंदर जो रेलवे है, सबसे पहले मैं रेलवे का बता देता हूँ। रेलवे के अंदर 16,381 जो ए ग्रेड के पद हैं, उनमें ओबीसी समाज के 1,319 मतलब 8% ओबीसी के लोग हैं। ओबीसी को आरक्षण कितना मिला हुआ है? 27%। 8% उसमें ओबीसी है। 69% उसमें स्वर्ण है। जो केंद्र के 71 विभाग हैं, अगर उनकी बात करें तो हमारे देश के अंदर जो अधिकारी पद हैं ए लेवल के, उसमें 3,43,777 पद हैं, जिनमें से ओबीसी 51,384 हैं, मतलब 14%। आरक्षण 27% का है। स्वर्ण उसमें 63%। एचआरडी मंत्रालय जो है उसमें 665 पद हैं, जिनमें ओबीसी 56%, 56 लोग हैं, सिर्फ 8%। आरक्षण 27%। स्वर्ण उसमें 66%। कैबिनेट सचिवालय की बात करते हैं, 162 पद हैं, ओबीसी उसमें 15 लोग हैं, सिर्फ 9%। जनरल उसमें, स्वर्ण उसमें 80%। राष्ट्रपति सचिवालय की बात करते हैं, 130 टोटल पद हैं, ओबीसी 10 मतलब 7%। आरक्षण 27%। स्वर्ण उसमें 74%। दूतावास की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर जितने भी और देशों के अंदर दूतावास रहते हैं, उनमें पिछले 70 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ, हमारे ओबीसी और पिछड़ों और दलितों में से आज तक एक भी दूतावास नहीं बना। देश की 135 करोड़ की जनसंख्या में 90%, लगभग 82% बैठते हैं ओबीसी प्लस दलित, पिछड़े प्लस दलित। इन 82% लोगों में से कोई भी योग्य नहीं है। चलिए, हो सकता है इत्तेफाक हो, मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब से देश आज़ाद हुआ तब से कोई भी, एक भी दलित प्लस ओबीसी जज नहीं बने। इत्तेफाक है, चलिए छोड़ देते हैं। 27% वैसे आरक्षित सीट हैं, आरक्षण है। उसके बाद आपको बावजूद मैं बात बता रहा हूं, हर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट हैं। उन हाई कोर्ट में आज तक सिर्फ पिछड़े समाज की 1% की भागीदारी रही, सिर्फ 1%। ये भी इत्तेफाक है।
27% आरक्षण होने के बाद सिर्फ 1% की भागीदारी, चलिए मान लेते हैं, हो सकता है इत्तेफाक, कह नहीं सकते। हमारे देश के अंदर 40 केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय 40 हैं। 1 अप्रैल 2018 तक के सरकारी आंकड़े मैं आपको बताता हूं कि उसमें प्रोफेसर कितने हैं। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं। 40 यूनिवर्सिटी के अंदर 1 अप्रैल 2018 तक के आंकड़े हैं, याद रखिएगा, और सरकारी आंकड़े हैं, ना मेरे आंकड़े हैं ना ही मेरी पार्टी के आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं, कहीं से भी ले सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर 7,741 हैं, जिनमें दलित प्रोफेसर 931 हैं, आदिवासी 423, ओबीसी 1,113, जनरल स्वर्ण 5,130, मतलब 66%। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद हम आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर 40 यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे देश में 2,620 हैं, दलित उनमें 130, आदिवासी 34, जनरल 2,434, मतलब 93%, 27% आरक्षण के बाद 93% स्वर्ण। और अब ओबीसी की बात मैं आपको बताता हूं। एसोसिएट प्रोफेसर हमारी 40 यूनिवर्सिटी में पिछले 70 साल में आज तक मतलब 1 अप्रैल 2018 तक ओबीसी समाज के 0 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर 0, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बना। मतलब अगर सिर्फ ओबीसी समाज को लिया जाए, पिछड़े समाज को, तो हमारे देश की 52% जनसंख्या में से एक भी विद्यार्थी योग्य नहीं हुआ एसोसिएट प्रोफेसर बनने के। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं। इससे जो हमारे 40 यूनिवर्सिटी हैं उनमें जो मेन प्रोफेसर हैं, उन प्रोफेसर का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। टोटल 1,125 प्रोफेसर हैं हमारे देश में, जिनमें दलित 39 होने चाहिए आरक्षण के हिसाब से 169, लेकिन सिर्फ 39 दलित समाज के, आदिवासी सिर्फ 6, स्वर्ण 1,071, मतलब 95%, जिनमें 27% ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ है और 23% दलित समाज को आरक्षण मिला हुआ है। उसके बावजूद जनरल 1,071, 95%। और यहां पर प्रोफेसर में अगर ओबीसी समाज की बात आए, पिछड़े समाज की बात आए, तो मैं यहां पर भी 0 हैं। 40 यूनिवर्सिटी में 70 साल से हमारे देश के अंदर एक भी प्रोफेसर 1 अप्रैल 2018 तक नहीं बन पाया। मतलब अब इसके पीछे 2 पहलू हैं, इसके 2 पहलू हैं। इसके पीछे अब आप कारण समझिए कि दोनों में से कौन सा सही है। एक पहलू तो यह है कि 90% जनसंख्या जो देश की है वो योग्य नहीं है प्रोफेसर बनने के, और दूसरा पहलू यह है कि कहीं ना कहीं घोटाला किया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला घोटाला हो रहा है। लेकिन आरक्षण के नाम पे फिर नीचा दिखा दिया जाता है पिछड़ी समाज को, दलित समाज को, कि ये तो आरक्षण लेकर बैठे हैं। लेकिन अगर असलियत देखो तो आरक्षण कहीं नहीं मिल रहा ढंग से। 27% की बात होती है आरक्षण की, जो संविधान में भी लिखा हुआ है, उसमें कहीं तो 1% भागीदारी है, कहीं 2%, कहीं 5%, कहीं 7%, कहीं 9%, कहीं पे 0। फिर किस बात का आरक्षण मिल रहा है? और हमें नहीं चाहिए भीख भाई, आरक्षण नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। हमारे जो पिछड़े समाज के, दलित समाज के जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनके योग्यता अनुसार उनका हक चाहिए। इतने बेवकूफ बच्चे नहीं है, ये 90% जनसंख्या इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो कहीं पे भी अधिकारी नहीं बन सकते। अब मैं स्वर्णों पे आता हूं। कुछ लोग हमें स्वर्ण विरोधी बोल देते हैं कि हम स्वर्ण विरोधी हैं। नहीं, हम स्वर्ण विरोधी नहीं है। हमें स्वर्णों की कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें स्वर्णों का कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, बल्कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। जातिवाद जो सरकारें कर रही हैं उसके खिलाफ, उसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं कि यह जातिवाद खत्म होना चाहिए। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन आरोप हमारे ऊपर मंड जाता है कि हम जातिवाद कर रहे हैं। हम स्वर्णों के खिलाफ नहीं है, हमें स्वर्णों के बच्चों की नौकरियां हिस्सा नहीं चाहिए, उनका हक नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे बच्चों का हक है वो तो हमें मिले। अब अगर स्वर्णों की मैं बात करता हूं तो ये याद रखिएगा, जो भी मेरी ये वीडियो
देख रहा हो, मेरी बात सुन रहा हो, कि स्वर्ण समाज के जो भी लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं वे भी कभी अधिकारी नहीं बन सकते। अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपके घर में कोई अधिकारी नहीं है, आपके घर में कोई मंत्री नहीं है और आपके पास मोटा पैसा नहीं है अपनी रिश्वत देने के लिए, तो आप भी कभी अधिकारी नहीं बन सकते। सिर्फ ये परिवारवाद वहां चला हुआ आ रहा है। जितने भी अधिकारी आपको बने हुए मिलेंगे, अपने चारों तरफ घूमिएगा, अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले पड़ोस, अपनी रिश्तेदारी में एक बार नजर दौड़ाइए स्वर्ण भी, कि आप लोगों के घर में कोई अधिकारी है, और अगर अधिकारी होगा तो उसका बैकग्राउंड देखिएगा, अधिकारी बनने से पहले वो सक्षम होगा। आर्थिक रूप से अगर कोई कमजोर स्वर्ण है तो उसे भी उसका हक नहीं मिल रहा, इस बात को समझिए। लेकिन उसमें खुश कर दिया जाता है आपको कि हर जगह स्वर्ण है, लेकिन स्वर्णों का भी हक इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर है खाया जा रहा है, मारा जा रहा है। आप लोगों को भी कभी नौकरी नहीं मिल सकती, और इसके खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा हम सबको साथ मिलकर। 90% का मेरा मतलब यही था, 82% दलित प्लस पिछड़ा और सब आर्थिक रूप से गरीब स्वर्ण। एक मेरे पास एक मुद्दा आ रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके जो बच्चे थे, मिश्रा हैं में, वैसे अभी मैं इसका मतलब दावा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी जांच चल रही है हमारी इस तरह से, तो जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन नाम एक एक नाम खोल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक जो मुझे पता चला है मैं उसका बता देता हूँ। एक मिश्रा थे जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे, उनकी जो अगली पीढ़ी आई वो हाई कोर्ट में जज, सुप्रीम कोर्ट में जज और सरकारी वकील। उनकी जो तीसरी पीढ़ी आई पोते, वे सुप्रीम कोर्ट में जज। अब ऐसा कैसे इत्तेफाक हो सकता है कि इस देश के अंदर एक ही परिवार की 3 पीढ़ी इतनी योग्य है कि वे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जज बन रही है, और 90% की जनसंख्या इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बना पाई। ये इत्तेफाक नहीं है, ये घोटाला है, बिल्कुल अंदर ही अंदर स्वर्णवाद है, इस बात को समझिए। और हम स्वर्णों के खिलाफ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये भी मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इन आंकड़ों को आप अपने स्तर से जांच कीजिए, नहीं तो गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सब जगह मिल जाएंगे। हमें बहुत टाइम लगा ढूंढने में, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मिल जाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को, हमें एक दूसरे का हक नहीं चाहिए, किसी का शोषण नहीं करना है, लेकिन जो हमारा शोषण हो रहा है, जो पिछड़े दलित समाज का शोषण हो रहा है, पहले मानसिक रूप से होता था 18वीं 19वीं सदी में, आज 21वीं सदी में राजनीतिक रूप से हो रहा है। हमें सिर्फ ये शोषण खत्म करना है, ये जातिवाद खत्म करना है। जिन लोगों का, जिन बच्चों का हक है उन्हें मिलना चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। आरक्षण का मैं बताता हूं, हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का एक मेन मुद्दा है आरक्षण, जिसमें हम चाहते हैं कि 36 की 36 बिरादरी को जितनी उनकी जनसंख्या है उतना उन्हें आरक्षण दे दिया जाए। हमारा नारा है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जिस जाति की जितनी जनसंख्या है, जितनी संख्या है प्रतिशत में, उसे उतना आरक्षण दे दीजिए। इस आरक्षण की लड़ाई खत्म हो जाएगी, और जितने हर बिरादरी के अंदर, हर जाति के अंदर आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन सब के बच्चों को उनका हक मिल जाएगा, वे लोग नौकरियां पा लेंगे। इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहते, हम किसी का कोई शोषण नहीं करना चाहते, लेकिन जो भेदभाव हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और उसमें आप सब लोगों की सपोर्ट की, सहायता की जरूरत है, जिससे हमारा देश भी विकास करे, हमारी जनता भी विकास करे, और हम सब लोगों के बच्चे अपने हक, अपने योग्यता के अनुसार नौकरियां लें। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।